गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स अपन ने कर लिया था 1.1 और 1.2 का। अभी हम है ना एक्सरसाइज करते हैं 1.1 और 1.2। देखते हैं ये जैसे सेट्स पढ़ लिया था हमने। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो 1.1 बहुत ईजी एक्सरसाइज है, एक बार फिर भी देख लेते हैं हम इसे, है ना। जैसे एक्सरसाइज 1.1 है तो देखते हैं 1.1 में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, हो जाएगा ये जनवरी, ठीक है, जून और जुलाई, ठीक है। तो है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो जनवरी, जून और जुलाई ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड है ये कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। अब ये देखो, इसमें देखो ये मोस्ट टैलेंटेड, ये मोस्ट टैलेंटेड जो है ना, ये हर एक की जो नज़रों में ना अलग अलग है। मैं किसी को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ और कोई दूसरा किसी और को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता है, टैलेंटेड मानता है। तो मोस्ट टैलेंटेड जो है ना, ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ए सेट, ठीक है ना। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वही बात इसमें आ गई, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आ गया। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन तो हर एक की नज़रों में अलग अलग है। मैं सचिन को मानता हूँ, कोई और कहेगा नहीं भाई सचिन नहीं है, 11 बेस्ट 11 में नहीं आ सकता, कोहली है, ठीक है ना। कोई ऑस्ट्रेलियन होगा तो वो क्या करेगा, ऑस्ट्रेलियन तो जो है वो अपने कंट्री के ही, उनको जॉन्टी रोड्स को, स्टीव वॉ को और बहुत प्लेयर्स हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो बेस्ट क्रिकेटर है ना वो हर एक की नज़रों में अलग अलग है, तो ये भी एक सेट नहीं हुआ, ठीक है ना। अब अगला देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। अब कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो अपनी क्लास में बॉयज़ तो है ही नहीं, फिर भी तो क्या हो गया, ये नल सेट, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये नहीं सोचना कि नल सेट है तो वो सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो वेल डिफाइंड तो है, बेशक उसका कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं है उसमें। जैसे बॉयज़ हैं ही नहीं तो इट मीन्स कि भाई ये सेट है, वेल डिफाइंड हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। 1 से नेचुरल नंबर है 1 से लेके 100 तक, ठीक है ना, हो जाता है, हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ए नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं वो सारी, ठीक है, ये भी हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बताओ ये सेट है कि नहीं है। इसमें मोस्ट डेंजरस आ गया। अब मोस्ट डेंजरस तो देखो कौन किसको मानेंगे, कोई शेर को कहेगा, कोई मच्छर से ही डरता है, कोई कॉकरोच से ही डरता है, ठीक है। चलो एनिमल्स नहीं है ये तो इंसेक्ट्स कह दिया मैंने। लेकिन मोस्ट डेंजरस भी हर एक की नज़रों में ना अलग अलग हैं, ठीक है ना। कोई हाथी से डरता है, ठीक है ना, तो ये भी हम इसको सेट नहीं कह सकते, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। लेट ए जो सेट है ये है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू। ये तो पता है ना ये कौन से सिंबल्स हैं। ये तो है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू, और ये केस का है डजंट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। अब देखो 5 इसमें है, ये रहा, तो 5 बिलोंग्स टू आ गया। 8 नहीं है तो 8 डजंट बिलोंग्स टू आ गया। 0 भी नहीं है तो 0 भी डजंट बिलोंग्स टू आ गया। 4 है, बिलोंग्स टू आ गया। 2 है, बिलोंग्स टू आ गया। 10 डजंट बिलोंग्स टू आ गया, ठीक है ना। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा देखना। इनको बताया था जैसे मैंने, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में एक दूसरे को लिखना है। तो ये सबसे पहले ये है कि भाई राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इनको, ये ए जो सेट है तो ए करके ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब इसके एलिमेंट हमने लिखने हैं, कौन कौन से एलिमेंट होंगे। अब इसको सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं ना तो इसको थोड़ा ध्यान दो। ये
कैसे पढ़ेंगे हम इसको, ए इज सेट ऑफ एक्स, ये जो दो ये कॉलन है ना, इनको कहते हैं सच दैट, ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। अब ये देखो ना तो 3 है, ठीक है ना 7 है, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो दोनों तरफ ओपन है ना, तो ये इसके क्या एलिमेंट होंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। आगे बात समझे कि नहीं आई, ठीक है। तो क्योंकि ना इसमें 7 इंक्लूडेड होगा ना -3 होगा, तो ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब सेकंड देखो, बी सेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 कैसे होगा, अभी बी देखो वही, तो 1 2 3 4 5 6 से छोटा होना चाहिए, तो 5 तक आ गया, ठीक है ना। सी सेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल, सम ऑफ द डिजिट्स आर 8, तो सी हमें लेना है उसके सम है ना, जो दोनों डिजिट्स हैं 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, सम विल बी 8, तो 117 हो गया, 26 हो गया, 35 हो गया, 44, ठीक है, अब 53 62 और 71। अब इसमें ये नहीं सोचना, और एक 80 भी तो आएगा, 80 भी आएगा, लेकिन 08 नहीं आएगा, क्योंकि 08 जो है ना, इसका डिजिट का सम तो 8 हो जाएगा, बट ये सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी देखो, इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अब 60 के डिविजर निकाल देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको, कर लेंगे सभी बच्चे इसको ना। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के सारे वर्ड लिखने हैं ई सेट में, ई सेट में ट्रिग्नोमेट्री के सारे लिख देना और बीच में कॉमा लगा देना, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही अगला हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, अब ये ए एक सेट है, इसको लिख लेंगे हम 3 6 9 12, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिख लो, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और कहाँ तक रुके हैं, 12 तक, एंड लेस देन 12 तो है ना इंक्लूडेड, तो 13 लिख लो, 14 लिख लो, मैं 15 लिख देता हूँ, क्योंकि इससे अगला जो मल्टीपल है ना उसका 3 का, वो 15 ही है, ठीक है ना, तो वो लिख देते हैं। अब अगला देखो 2 4 इसको देखो, अगला देखो 2 4 6 8 16 32, ये क्या है, 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 4, पहले 2 की पावर 1 है 2, ठीक है, फिर उसके बाद 2 की पावर, क्या हो गया इसको, टू की पावर 3 हो गया, ठीक है, 8, 2 की पावर 4, ऐसे है ना, ये 16 और 32, तो क्या है ये, इसको हम लिख देंगे, इसको बी दे लो, बी सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, इंटीजर क्यों, नेचुरल नंबर ही है ना, नेचुरल नंबर एंड क्या लिखेंगे इसको, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है ना, 2 की पावर n लिख देंगे, और n कहाँ है, वेयर n इज क्या है, n इज, ये देखो n क्या है इसमें, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1
और लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक पहुँचे, 5 तक, ठीक है ना। ठीक है, तो 2 की पावर n हो गया, और n की वैल्यू कहाँ से, 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 16, और 2 की पावर 5 जो है 32 भी है। ये सारे सारे एलिमेंट। अब अगला है 5, 25, 20, 125, 625, ये भी वही सेम इसी तरह है। इसको भी कर लेना, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इसमें जो है n की पावर 1 से लेके ये कहाँ तक आ जाएगी, 4 तक आ जाएगी। अगला देखो 2, 4, 6, ये देखो कैसा सेट है। अब तक जो हमने पढ़ा ना सारे फिनाइट सेट्स थे, ठीक है ना, उनमें लिमिट थी भाई, वहाँ बंद हो रहे हैं। अब ये जो है ना इसमें डॉट डॉट डॉट्स आ गए, ये इन्फिनाइट सेट्स है, आगे शुरू हो गया। अब ये इन्फिनाइट सेट में क्या है कि 2 की पावर ना 2 है, 4 है, 6 है, और 6 के बाद आगे फिर अगला पता है हमें क्या होगा, होना है 8 है, फिर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है 2n, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6 को, 2 को 2 इंटू 1, फिर 4 है, 4 को 2 इंटू 2, 6 है, 2 इंटू 3। तो ये इसको हम n ले लेंगे ना, ये वेरिएबल हर बार चेंज हो रहा है, तो हम लिख देंगे इसका नाम दे लो, कुछ भी दे लो, d दे लो, d सेट ऑफ x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर ही हैं, जब तक कोई माइनस का नहीं आता। अरे अब इसको बंद नहीं करना था। हाँ, नेचुरल नंबर x इज इक्वल टू 2n, वेयर n क्या होगा, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू, अरे इसमें तो देखो इन्फिनाइट है ना, तो इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो वेयर x इज़ 2n है और n इज़ अ नेचुरल नंबर, n इज़ ए नेचुरल नंबर, और ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है ना। अब ऐसे अगला, अब देखो सबसे पहले तो देखो अगला क्या है, कैसा सेट है, फिनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट है, 1, 4, 9 डैश डैश डैश, लेकिन लास्ट में रुक गया, ये 100 पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये फिनाइट सेट है ना। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कौन सा सेट फिनाइट सेट है, कौन सा इनफिनाइट सेट है, ठीक है। अब इसमें देखो किस फॉर्म में है ये, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी x इज इक्वल टू n की पावर n इन फॉर्म ऑफ n की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू, कहाँ रुक रहा है ये, 10 पर, ठीक है ना। और ऊपर वो तो लिख लेना x इज नेचुरल नंबर और वो सब, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अगला देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अब रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ए ऑड नेचुरल नंबर सारे लिख देंगे, ठीक है ना। बी जो सेट है इज़ एन इंटीजर वेयर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 और लेस देन और इक्वल टू 9/2। ये 9/2 और 1/2 के देखो इंटीजर कौन कौन से होंगे, -1/2 है तो इससे ऊपर इंटीजर तो 0 होगा, तो b का देख लो, a तो हो जाएगा इजीली, ठीक है ना। तो b का देखो, b का कैसे हो जाएगा, b इक्वल्स टू, तो 1 ना 0 भी होगा ना, 0, 1, 2, 3 और 9/2 है, 9/2 यानी 4, 1/2 और 4, ये हो गया, ठीक है ना, कोमा लग गया। अब देखो सी सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो बताओ इंटीजर हैं तो 4 लेना है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, -2, -1, 4 से छोटे होने चाहिए ना, 0, 1 और 2, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। सी डी है लेटर लॉयल, अब ये एल डबल हो रहा है, सिंगल हो जाएगा। इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, सारे 30 डेज और फरवरी ले लेंगे, ठीक है ना। एफ देखो कॉन्स्टेंट ना कंसोनेंट्स वो इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद प्रीसीड्स की, अब ये कर लोगे तो बिल्कुल। अब मैच दी फॉलोइंग भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अब इसके बाद 1.2 देखो, ये भी बहुत ईजी है,
इसका भी बेसिक्स तो बता दिए थे मैंने। अब 1.2 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 तो होगा ही नहीं कोई। जब नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर हो गया, ऑड हो गया और डिविजिबल बाई 2, तो दोनों तरह की बातें कैसे हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये नल सेट हो गया, ठीक है। ऐसे ये सारे बताने इनमें से कौन सा नल सेट है, कौन सा नल सेट नहीं है, ठीक है। अब अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट सेट्स। अब इसमें बता देंगे सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ईयर के फिनाइट है, ठीक है ना। और अगला डॉट 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 चल रहा है, इनफिनाइट हो गया, ऐसे कर लेंगे ये सब स्टेट। अब थर्ड देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट, ये कर लोगे तुम सब। अब फोर्थ देखो, अब इक्वल सेट्स ही बताया था। व्हेन टू सेट्स, क्या होता है इक्वल सेट की डेफिनेशन? व्हेन टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट आर इन बी अनदर सेट, ठीक है ना, या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इन दी बी। तो उसमें देखो अभी ये ए बी सी डी और ये डी सी बी ए, हाँ वो तो बताया था अभी, जो है ना सीरियल वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सारे के सारे एलिमेंट जो सेम होने चाहिए, तो ये भी हो जाएगा, देख लेना, ये चारों हो जाएंगे। अब फिर देखो, आर दी फॉलोइंग पेयर आर दी सेट्स इक्वल। अब ये बताना ये ए बी में से कौन से इक्वल हैं। अब ये ए जो है ये 2 3 है इसके। अब बी जो इसका सॉल्यूशन है, तो एक्स स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन निकाल लो ना। पिछले साल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 10th में खूब किया है ये ना। इसकी दोनों x की वैल्यूज़ निकाल लो। अब देखो सेकेंड, लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, फॉलो के और वॉल्फ के देखो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, 6th में देखो अभी, विच आर इक्वल सेट्स। अब इनमें से ए बी सी डी इनके पेयर बना लो, कौन से इक्वल सेट्स हैं और कौन से इक्वल सेट्स नहीं हैं, ठीक है। आज ये एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट करनी है, ठीक है, रजिस्टर में, और इसके प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो मैं दूंगा, ग्रुप पे आ जाएंगे और वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेना। कल जो है सब सेट्स कराऊंगा, ठीक है ना। ओके।